एक्सरसाइज है 14। पाठ का नाम है शास्त्रकारा। क्या कह रहा है पाठ परिचय में कि भारतवर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा सूर्यते। भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनी जाती है। शास्त्रणी प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूपाणि सन्ति। शास्त्र प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत एवं स्वरूप है। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणाम निर्देश पूर्वकम तत्परवर्त्य कांच निरूपण वर्तते। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक और उनके प्रवर्तकों का विवरण है। मनोरंजनाय पाठेस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली आसीदति वर्तते। और मनोरंजन के लिए इस पाठ को प्रश्न उत्तर शैली में प्रस्तुत किया गया है। पाठ क्या कह रहा है इसमें? ये जो अपना पाठ है वो इस पाठ में भारत के शास्त्रों की परंपरा को निरूपित किया गया है। और उसको निकाल के बता दो कहां है, वो खोज रहा है कब से। शास्त्र जो है परमाणु स्वरूप ज्ञान का स्रोत है। आप अस्त्र चलाने से अच्छा शास्त्र का अगर अध्ययन कर लोगे तो ज्यादा बलवान बन जाता है आदमी। ज्ञान से ज्यादा बलवान होता है। आपको पता है ना, कलम का शक्ति तलवार से बहुत ज्यादा होता है। और इस पाठ को मनोरंजन के लिए प्रश्नोत्तर शैली में बनाया गया है। क्या है? शिक्षक कक्षायाम प्रविशति। शिक्षक कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। सादर छात्र सादर मुत्थाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। और जो छात्र लोग हैं आदर से खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। पहले के छात्र ऐसे थे कि शिक्षक जब क्लास में जाते थे तो आदर पूर्वक क्या हो जाते थे, वो लोग खड़े हो जाते थे। शिक्षक पहले ऐसा होता था। पहले सर जी बैठे रहते थे, नहीं आता था कोई भी तो खड़े होने का आदत था। लेकिन अब ऐसा होता होता नहीं है। शिक्षक उपविशन्तु सर्वे। शिक्षक बोलते हैं कि आप सभी बैठ जाएं। अध्ययुष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। आज हमारा परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। युवराज गुरुदेव शास्त्रम किम भवति। युवराज नाम कोई बालक था, बोला कि गुरुदेव ये शास्त्र क्या होता है? शिक्षक शास्त्र नाम ज्ञानस्य शासकमस्ति। शास्त्र जो होता है ज्ञान का शासक होता है। मानवतानाम कर्तव्य व कर्तव्य विषयनान तत् शिक्षयति। शास्त्र मानवों का कर्तव्य कर्तव्य की शिक्षा देता है। शास्त्र में अधुनाध्ययन विषय कथ्यते। इस समय शास्त्र को ही अध्ययन का विषय कहा जाता है। पास्य चात्य देशु अनुशासनम अपि विद्यते। और पश्चिम के क्षेत्रों में शास्त्रों को अनुशासन भी कहा जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणं धर्म शास्त्रेषु इत्थम वर्त्यते। शास्त्र को धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। प्रवृत्ति वार्त निर्वृत्त वा अनित्येन कृतकेन वा अपुंसानाम यानापदेशयेत ताक्षाम शास्त्रमिभिधीयते। क्या कह रहे हैं इसमें कि जो मनुष्यों को नित्यन क्रिया रोज क्या करना है, आसक्ति विरक्ति,
का संदेश देता हो, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में जो बताता है वही शास्त्र है। कह रहे हैं ना कि प्रवृत्ति वर्त निर्वृत्ति नित्यन कृतकेन वा अपुंसानाम येनोपदेश्यते तक्षय शास्त्रमिभिधीयते। जो मनुष्यों को क्या करना है क्या नहीं करना है, रोज रोज कौन सा काम करना है, ये उपदेश दे, यही शास्त्र कहलाता है अभिनव। अभिनव बोल रहा है, अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम या कर्तव्य वंच्य बोध्यति। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्र मानवों का कर्तव्य कर्तव्य का बोध कराता है। अभिनव बोला कि मतलब शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य कर्तव्य की शिक्षा देता है। अशास्त्र नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋषिदि प्रणीतम। मतलब कि वेद रूप शास्त्र अर्थात वैदिक शास्त्र ऋषि द्वारा कृत्रिम अथवा लौकिक संसारी को कहा जाता है। मतलब देखो क्या है इसका, वो बोला कि गुरुदेव इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्र हमें कर्तव्य कर्तव्य की शिक्षा देता है, और जो वेद रूपी शास्त्र है और जो ऋषियों द्वारा शास्त्र लौकिक शास्त्र है, मतलब ये दोनों जो शास्त्र है ये दोनों को मिलाकर जिसे संस्कृत शास्त्र कहा गया, शिक्षक सम्यक जानसी वत्स। अरे दोनों खड़ा हो, दोनों दोनों और सूरज और अंकित, तो दोनों बतिया रहा है कि नहीं बतिया रहा, तो नहीं बताओ हमारे क्या साथ सच बतिया सन, बतिया रहा था ना, ऐसे करके बतिया रहा था जान तड़े बबुआ जो तू करत रहो। हम पढ़ले बनी कब वैसे कोई तरह के सम्यक जानसी वत्स, हे शिष्य तुम सही जानते हो। ऐसा ही थोड़े ना बाल पक रहा है मेरा, एक्सपीरियंस से पक रहा है। बुजुर्ग से कभी चालाकी मत करना, बुढ़े बुजुर्ग से कभी भी चालाकी मत करना, बाकी समझ लेना, चालाकी मत करना, वो पूछो ना, अनुभव पक्का है उनको। हमें एक बात और मिला है, जवान ऐसे ज्यादा नेहुर के देख रहा है, वो पक्का देख नहीं रहा है, वो खाली झुका काहे लिए है जंतुड़े गोई रही न हम 3 गो ठेकुआ खा लेनी। अरे ओकर उपाय ऐसे सब नहीं है ऐसा ना, किताब में ऐसे बताओ स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। स्केल से नापोगे तो हाथना पे किताब रखना पड़ेगा, और ऐसे हो गया है, वो दिखेगा जी, साइंस पढ़ के आए हो। स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, और वो लाया है 10 सेंटीमीटर पे। अनोटंकी कर पढ़ने का ऐसे किया है, ऐसे नहीं किया है। हाँ चलो चुप रहो अब, नहीं तो खड़ा करा देंगे सबको हम। तो बोला, शिक्षक बोले कि सम्यक जानसी वत्स, तुम बड़ी जानते हो। कृतिकम शास्त्र ऋषय अन्य विद्वान से वारचितवंत,
कृत्रिम जो शास्त्र है वो ऋषियों ने, विद्वानों ने ही लिखा है। सर्वप्रथम षट वेदांगानि शस्त्राणि संति, सबसे पहले 6 वेदांग शास्त्र हैं। तानी वो कौन कौन है? शिक्षा कल्प व्याकरणम छंदम ज्योतिष चेती, और वे शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष हैं। इमरान बोला, गुरुदेव एतेषां विषयाणाम के प्रणेता है, इन विषयों के रचयिता कौन कौन हैं? शिक्षक बोले, श्रुणुतु युवम सर्वे सावहितम, तुम लोग सावधानी पूर्वक सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया में बोध्यति, शिक्षा उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। पाणिनि शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ, और जो शिक्षा उच्चारण क्रिया का ग्रंथ है वो पाणिनि शिक्षा है। और कल्प कर्म कांड सूत्रात्मक है, और कर्म कांड कर्म कांड ग्रंथ के सूत्रात्मक कल्प ऋषि हैं। बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठाय ऋषयः अस्य शास्त्रकारः रचयितारः। बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, ये सभी शास्त्रों के रचनाकार माने जाते हैं। व्याकरणम तु पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, और पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण तो विख्यात है। अनिरुक्तम कार्य वेदार्थ बोधम, अनिरुक्त का कार्य वेदों के अर्थ को बोध कराना है। तस्य रचयिता यास्क है, और उसके रचयिता यास्क हैं। अछंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्ध बंधम, छंद पिंगल रचित ग्रंथ में मिलता है। और ज्योतिष लगधर रचितेन अवेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत, और लगधर रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से, ज्योतिष शास्त्र से प्राप्त हुई है। अब्राहम बोला, किमेन्तावन्ता एवं शास्त्रकारः सन्ति, क्या ये सभी लोग शास्त्रकार और शास्त्र के रचयिता हैं? शिक्षक, नहीं नहीं, एते प्रवर्तका एव, ये प्रवर्तक हैं। वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणाम प्रवर्ति भीति संचलित, करें कि एक महान परंपरा चली शास्त्रों के प्रवर्तक की। देखो हुआ क्या था, बहुत सारे जो ग्रंथ थे वो अलग अलग भाषाओं में थे। ये लोग क्या किए, उन भाषाओं को स्थानांतरित करके स्थानीय भाषाओं में लाए। जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखा था संस्कृत में, उसको हिंदी में चेंज करने का काम किया तुलसीदास ने। तो बहुत सारा ऐसा आप लोग पढ़े थे, जिससे कि बांग्ला में लिखा हुआ था जीवनानंदस के, तो उसको हिंदी में चेंज कर दिया प्रयाग शुक्ल ने। तो ऐसे ही बहुत सारा भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ को एगो ये चेंज करने का अभियान चला, लैंग्वेज चेंज कीजिए तो अभी तो सब कोई पढ़ पाएगा। तो चेंज क्या करेगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा। तो ये लोग प्रवर्तक थे, अपने अपने भाषाओं में लिखा। और एक बात और है, जो भी लिखा उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला जोड़ दिया। मिर्च मसाला जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि तुलसीदास जो रामायण लिखे और वाल्मीकि जो रामायण लिखे, वो दोनों रामायण में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और भी लोग रामायण लिखे हैं, उन सबका रामायण में अलग अलग आ जाता है। जैसे किसी किसी रामायण में ये उत्तरकांड नहीं मिलता है, जो लवकुश कांड हुआ था ये नहीं मिलता है। इसमें कहा जाता है कि राम के ये चरित्र को धूमिल करने के लिए रचा गया है, कि थोड़ा सा इनका कैरेक्टर ज्यादा हाई हो गया है, रावण को मार के आए हैं भगवान जैसा, तो इनको थोड़ा सा ये शक करने का एगो डाला गया प्रमाण, कि पत्नी पर शक करके उसको घर से निकालिए बाहर। तो ये एक डाला गया जो कि राम के नेगेटिव कैरेक्टर को सूचित करता है। तो ये बहुत सारे ग्रंथ में नहीं मिलता है, तो ऐड किया गया है। रामायण महाभारत में देखोगे तो एगो आता है, अरे वो बहुत वीर था, एक और लड़का था, वो कुछ नाम था ऐसे ही, वो एक बाण से सबको मार देता। वो क्या नाम था उसका? कृष्ण जी गर्दन काटे थे,
नहीं काटते गर्दन उसका, कृष्ण जी मार दिए उसको, क्योंकि वो एक ऐसा बाण रखा था कि वो लक्ष्य को, उसका लक्ष्य कभी चूक ही नहीं सकता। नहीं गुरुद्रोण नहीं, गुरुद्रोण तो रामायण में महाभारत में है, मतलब बहुत कुछ जोड़ा गया है लास्ट में। श्रुति बोली आचार्यवर दर्शनाम के प्रवर्तका शास्त्र, इन दर्शन शास्त्रों के संस्थापक और रचनाकार कौन है? शिक्षक बोले, अब सुनो ध्यान से, सांख्य दर्शनम प्रवर्तक कपिल, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन पतंजलि, अभी आता है ना रामदेव बाबा, तो योग दर्शन के हैं, तो इनका जो प्रवर्तक है पतंजलि। अब सुने होंगे पतंजलि का सब कुछ आ गया, साबुन से लेके गुड़ तक, आटा तक आ गया, मैगी भी पतंजलि का, पतंजलि का टूथब्रश आ गया, इसे धोइएगा तो दांत नहीं सड़ेगा। हाँ, पतंजलि के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। मीमांसा दर्शनम जैमिनीना, अब बद्रनारायण वेदांत दर्शनम परिवर्तन, जैमिनी ने मीमांसा दर्शन और बद्रनारायण ने वेदांत दर्शन की रचना की। सर्वेशाम शताधिका व्याख्यातार स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तन्ते, सभी ने 100 से अधिक व्याख्या किया और स्वतंत्र ग्रंथ लिखा। गार्गी बोली गुरुदेव भवान वैज्ञानिकी शास्त्रणम कथनम न कथम न वदती, बोली कि ए गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्रों की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षक उक्तम कथ्यसी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रवर्तन्त, प्राचीन भारत में विज्ञान की सभी शाखाओं से शास्त्र आरंभ हुआ। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता सुश्रुत संहिता चेति शास्त्रकार नाम नैव प्रसिद्धयस्त, आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्र नामक से प्रसिद्ध हैं। तैत्रेव रसायन विज्ञान में भौतिक विज्ञान अंतर भूर्वा अस्त, उसमें रसायन और भौतिक विज्ञान समाहित हैं। ज्योतिष शास्त्रे खगोलपि गणितम इत्यादि शास्त्री शास्त्राणि सन्ति, ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान और गणित शास्त्र है। आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध, आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्ट नामा प्रसिद्ध हैं। एवं वराहमिहिरस्य बृहत संहिता विशाल ग्रंथो, और वराहमिहिर की बृहत संहिता एक विशाल ग्रंथ है। यत्र नाना विषया समाविंता, और इसमें अनेक विषय सम्मिलित हैं। वस्तु शास्त्रमपि अत्र व्यापकम शास्त्रम आसीत, वस्तु शास्त्र में यहाँ विशाल शास्त्र था। कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम, और कृषि विज्ञान को पराशर ऋषि ने लिखा। वस्तु तो नास्ति शास्त्र कारणम अल्पासंख्या, और वास्तविकता यह है कि हमारे देश में शास्त्रकारों की कमी नहीं है। वर्ग नायक, अब उस कक्षा का यानी कि उस क्लास का वर्ग नायक बोला गुरुदेव, हे गुरुदेव अध बहु ज्ञातम, आज हम लोग बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिए। प्राचीन प्राचीन भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम, प्राचीन भारत का गौरव बहुत समृद्ध है। अब इतना सुन के शिक्षक वर्गात निष्क्रमति, शिक्षक वर्ग से बाहर जाने लगे। छात्र अनुगछन्ति, और छात्र उनके पीछे पीछे बाहर जाने लगे। पहले ऐसा ही होता था, पहले शिक्षक बाहर जाते थे तब छात्र बाहर जाते थे, अब विपरीत होता है। शिक्षक यहीं में रहते हैं, छात्र बाहर जाके घूमता रहता है। ठीक है, कल इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे।